हर हर महादेव, ओम काली, जय मां शीतला, गुरु जी चरण प्रसाद। तो दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त किया जाए? दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपके सारे के सारे चक्रों का ओपन होना बहुत जरूरी है। इंगला पिंगला नाड़ी जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, इसमें ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए। हर एक एक नाड़ी आपकी खुली हुई होनी चाहिए। पूरा आपका शरीर पूरी तरीके से बाहर की एनर्जी को ग्रैब करने के लिए, ब्रह्मांड की शक्तियों को एब्जॉर्ब करने के लिए पूरी तरीके से खुला होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी नाड़ियां हैं सारी नाड़ियां खुली होनी चाहिए। सातों चक्र जागृत होने चाहिए। सातों चक्र जागृत होने चाहिए, यानी कि मूलाधार से लेके आपके सहस्त्रार चक्र तक। सहस्त्रार चक्र तक ऐसे ही कोई ओपन खुल नहीं सकते चक्र, उसके लिए गुरु चाहिए। बिना गुरु के ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कंठ चक्र जो होता है वो आपका गुरु ही खोलता है। बहुत ज्यादा अगर आप भक्ति कर रहे हो, बहुत ही सच्ची भक्ति कर रहे हो, अगर आपके इष्ट बहुत प्रबल हैं, आपके पितृ बहुत प्रबल हैं, या आपका दिनचर्या बहुत अच्छा है, पूजा पाठ भक्ति एकदम अव्वल दर्जे पे चल रही है, कहीं से कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छी है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, तो भी आप मूलाधार से आप स्वादिष्ठान तक पहुंच सकते हैं। स्वादिष्ठान से भी बहुत ज्यादा हो गया, अगर बहुत अच्छी अगर आपकी भक्ति का सेवा सत्कार अगर ऊपर वाले के प्रति है, तो आप ज्यादा से ज्यादा हृदय तक पहुंच सकते हैं। हृदय के ऊपर आपकी ऊर्जा उठेगी ही नहीं बिना गुरु के। गुरु भी कैसा होना चाहिए? गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी ऊर्जा हृदय से उठा के डायरेक्ट आपके माथे पर ला दे, यानी कि आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र से सहस्त्रार अपने आप चली जाती है ऊर्जा। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि मैं ये करके वो करके मेडिटेशन करके मैं अपने सारे चक्र खोलूंगा, तो नहीं। अगर आपके चक्र हृदय चक्र भी अगर आपका ओपन होता है, तो भी कंठ यहाँ कंठ पर आके आपका वो ऊर्जा रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो कंठ चक्र की जो चाबी होती है वो आपके गुरु के हाथ में ही होती है। लेकिन अगर आपके गुरु प्रबल है, अगर उनके पास ज्ञान है, तो वो खोल पाएंगे, अन्यथा वो खोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कंठ चक्र जो होता है वो गुरु ही खोलेंगे, क्योंकि हमारा कंठ चक्र भी हमारे गुरु ने ही खोला था। और उसके बाद फिर ऊर्जा वहां से ऊपर उठती है हमारे आज्ञा चक्र, यानी कि तीसरे आंख, तीसरे नेत्र के तरफ। तीसरा नेत्र कहाँ? हमारे दोनों भवों के बीच में जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, वो है हमारा तीसरा नेत्र। वहां ऊर्जा जाती है, फिर वहां से ऊर्जा उठती है जो आपके सहस्त्रार चक्र को भेदते हुए ब्रह्मांड की तरफ वो आगे बढ़ती है और कनेक्ट होता है। फिर आपको दिव्य ज्ञान का ज्ञान होता है कि दिव्य ज्ञान होता क्या है, अमृत रस होता क्या है, ज्ञान का रस क्या होता है। इन सारी चीजों का अनुभव तभी होता है। बोलने से मतलब नहीं है जब तक आप खुद अनुभव नहीं करोगे। तो चक्र ऐसे ही एक्टिवेट नहीं होते। चक्र एक्टिवेट करने के लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत होती है, जाप, माला, ध्यान, त्राटक, हर चीज की जरूरत होती है, बिना उसके नहीं होती है। प्लस गुरु का साथ चाहिए, गुरु की ऊर्जा चाहिए, गुरु की एनर्जी चाहिए, गुरु का प्रताप चाहिए। उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे ध्यान दीजिए कि आप कितना भी हाथ पांव मार लेंगे, बिना गुरु के ये पॉसिबल ही नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, जय मां शीतला।